एवरीवन। तो आज मैं निकल रही हूँ राजस्थान के लिए। मैं बीकानेर जा रही हूँ, कॉलेज ट्रिप है उसके लिए। तो अब मेरी पैकिंग वगैरह भी हो गई है। यहाँ से हम लोग 6 साढ़े 6 तक निकलेंगे। तो ये ट्रिप 2 या 3 दिनों की होगी। तो पहली बार मैं जा रही हूँ राजस्थान। तो पहले आज तक कभी गई नहीं हूँ और पहली बार मेरा ये कॉलेज की तरफ से एजुकेशनल ट्रिप भी है। अभी तक मैं जहाँ भी गई हूँ वो खुद से ही गई हूँ। एजुकेशनल ट्रिप पहली बार है। तो देखते हैं अब क्या होता है। एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। इस बार पहली बार दोस्तों के भी साथ मैं पहली बार ही जा रही हूँ। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है। सैटरडे तक हम लोग वहाँ रहेंगे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे की रात को हम लोग वहाँ से वापस चल देंगे और यहाँ वापस आ जाएंगे संडे को। तो सी यू गाइस। मेरी पैकिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गई है। ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग हो चुकी है। मैंने सारे ज़रूरत की जितनी भी सामान हैं वो रख लिए हैं और कुछ खाने वाने के लिए भी रख लिया है रास्ते के लिए। तो मिलते हैं फिर डायरेक्ट अब एलपीयू मेन गेट पर ही, और वहाँ से हम लोग निकलेंगे। बस से ही जा रहे हैं वैसे तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए, और मैसेज भी हमारे ग्रुप पे आ गया है कि 7 बजे तक बस आ जाएगी। तो उसी हिसाब से मैं मेन गेट जाऊँगी। तो देखते हैं। फ़िलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ निकलने के लिए, पर जो भी अपडेटेशन आएगा, अब अपडेट किया जाएगा हमें, उस हिसाब से मैं करूँगी। देखते हैं अब क्या होता है। एक्साइटेड तो हूँ थोड़ी। और ये मेरी रूम की, या कह सकते हैं कि मेरी पीजी की टेरेस है, और यहाँ से पीछे मेरा कॉलेज भी दिख रहा है। वो जो ब्रिक्स वाली बिल्डिंग्स हैं वो सारे एलपीयू ही है। यहाँ से क्लियर विज़न आता है उसका, और मैं अब दिखाती हूँ। वो वाली बिल्डिंग सारी एलपीयू की ही है, और वही रोड है जहाँ से हम लोग कॉलेज की तरफ जाते हैं। और इस तरफ मेरे पीजी के बगल में ये बड़ा सा खेत है, काफ़ी पीसफुल है। तो हम लोग बस में आ तो चुके थे। मैं यहाँ पे 7 साढ़े 7 तक पहुँच चुकी थी, बट 2 बस जा रही थी। तो प्रॉब्लम ये था कि सेकंड वाली बस, हमारी बस तो आ गई थी, पर सेकंड वाली बस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो डिले हो रहा था। तो हमें कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कब ट्रिप शुरू होगा। तब तक में हम लोग कुछ टाइम पास कर रहे थे, और फिर 9:30 के आसपास हम लोग वहाँ से निकल गए। अब सुबह 10 से 11 घंटे तो लगते ही हैं अगर कहीं रुके नहीं तो, एलपीयू मेन गेट से बीकानेर के लिए। तो बस हम लोग बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे ट्रिप को। काफ़ी मज़ा आया क्योंकि एंटरटेनिंग लोग थे कुछ हमारे बस में। और अब हम लोग सुबह ही पहुंचेंगे तो रात भर यही सब चलेगी। तो यहाँ पे हमारी बस थोड़ी देर के लिए रुकी थी क्योंकि बहुत देर से हम लोग चल रहे थे, और बस लेट होने की वजह से हमने डिनर भी नहीं किया था क्योंकि शाम को ही हम लोग अपने रूम से निकल चुके थे। तो डिनर किया हमने यहाँ पर, ये कोई ढाबा था, मुझे नाम याद नहीं। और सुबह होते ही हम लोग यहाँ पहुँच गए। बात ये थी कि नींद इतनी आ रही थी कि हम लोग सब सो गए, और फिर आगे की ब्लॉगिंग भी मैं कर नहीं पाई। बट अब हम लोग जब अपनी आंखें खोली तो हम लोग राजस्थान पहुँच चुके थे। तो यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुकी थी, और फिर हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह करके आगे जा रहे थे। और अब हम लोग डायरेक्ट जहाँ पे हमारी स्टे है वहाँ जाएंगे। और अभी तो कुछ आइडिया नहीं है कि कहाँ रुकेंगे नहीं रुकेंगे, या फिर राजस्थान एंटर करने के बाद कितनी टाइम लगेगी। तो उस हिसाब से देखना था कि कैसे क्या होता है। और मैंने मैप्स वगैरह पे भी चेक किए थे। मैं अपडेटेशन तो ले रही थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था ख़ास, कि क्योंकि स्टे का पता नहीं था ना, तो टाइमिंग नहीं पता चल रही थी। बट डेजर्ट वगैरह के सीन शुरू हो गए थे आना, तो राजस्थान वाली वाइब्स आने लगी थी पहुँचते ही वहाँ पर। और केवीके में शायद बॉयज़, हमारे जितने भी थे बॉयज़ का हॉस्टल था केवीके में, उनका स्टे केवीके में था। और हमारा स्टे था स्वामी केशवानंद यूनिवर्सिटी में, जो कि बीकानेर में है। तो दोनों का 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और डॉर्मेट्री रूम्स दी गई थी, जिसमें हमारा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। सबने बहुत, मतलब सर को बोला कि हमने इतने पैसे वगैरह दिए हैं तो हमें कोई अच्छा रूम मिलना चाहिए। तो सर ने हमें ये वाली रूम दी, पर इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। बट ठीक है, इट्स ओके। अब हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहे थे। वहाँ पे हमें मशरूम कल्टीवेशन और जो भी वहाँ पे फार्म टेक्निक्स अभी अप्लाई हो रही है वो सब देखना था। तो बस हम लोग वहीं निकल रहे थे। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गई थी हमारी,
और हम लोग निकल चुके थे। अब क्योंकि सेम यूनिवर्सिटी में थे तो 5-7 मिनट ही लगेगा जाने में अंदर तक पूरा, जहाँ पे फार्म वगैरह है एग्रीकल्चर के, और कॉलेज जहाँ पर है। तो बस हम लोग बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे कि कब पहुँचें। और हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे हैं। फ़िलहाल तो ये सिर्फ कॉलेज है, अभी फार्म थोड़ा और चलेंगे आगे, तो आगे जाकर है। तो फिर यहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह लिए, कॉलेज के अंदर गए। अंदर हम लोग जा ही रहे थे तो पता चला कि वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स वगैरह चल रही थी, तो काफ़ी शांति मेंटेन करने के लिए कहा गया। बट हम ही हैं, तो हम लोग देख रहे थे। डिपार्टमेंट्स थे अलग अलग, मतलब हमारे कॉलेज के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा, क्योंकि गवर्नमेंट है तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि लैब्स भी बहुत कम थे और इक्विपमेंट भी थोड़े से कम लगे मुझे। पता नहीं, अब अंदर मैं नहीं गई, बट ठीक ठाक था। कॉलेज तो अच्छा था और फार्म वगैरह बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े थे। जैसे हमने बेल का फार्म विज़िट किया, तो बेल का फार्म काफ़ी अच्छा था, बट ऐसा लग रहा था कि बहुत दिनों से इसमें कोई केयर वगैरह नहीं हुई है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता होगा। उतना ध्यान तो हमारे कॉलेज में भी नहीं दिया जाता, बट ठीक था, अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया यूनिवर्सिटी, क्योंकि काफ़ी बड़ा है और हर कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, जो हमारे कॉलेज में नहीं है वो भी है। जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन और ये सब हमारे कॉलेज में इसकी यूनिट अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये सब थी, जो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यार चोरी कर रहे हैं फ्रूट्स लोग। डिजीज डिटेक्टेड। गॉड यार, सब चीज काम करना चाहिए ना यार, जोमेटो वगैरह देखा है, शहर तुमको दिख रहा है। मशरूम कल्टीवेशन और प्रोडक्शन यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। फोटो सब ले लो भाई, पर दे देना। तो यहाँ पे हमारा ये यही है मशरूम प्रोडक्शन यूनिट, जहाँ पे बटन मशरूम्स का रिसर्च चल रहा है और इसका प्रोसेस वगैरह हमें समझाया गया कि ऐसे ऐसे होता है। थोड़ी वीडियोस में मैंने डाला भी है कि जो हमारे ये यहाँ पे जो केशवानंद में जो टीचर हैं वो बता रहे हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया है, तो वो भी मैं वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी विदाउट एनी साउंड एडिटिंग, तो जो भी समझ में आए उस हिसाब से। और फिर इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में जैसे ही अपना ये वाइट हो जाएगा, है ना, कम्प्लीटली 15 दिन के अंदर ही वाइट हो जाएगा। वाइट होने के बाद में अपन 2 से 3 इंच का एक लेयर लगा देते हैं ना। लेयर लगाने के बाद में इस पर स्प्रे करते रहते हैं, वाटर स्प्रे हैंड से अपना। उसके बाद में 15 डेज के अंदर अपना ये फ्रूटिंग बॉडी बाहर आ जाती है आफ्टर केसिंग। तो ये जनरल सा प्रोसीजर है। कंपोस्ट में 1 मंथ लगेगा। केसिंग होगी 2 से 3 इंच की। केसिंग मटेरियल होगा इसके अंदर कोकोपीट, जनरली जो इस एरिया के अंदर लेते हैं। बाकी ये देखिए इधर दूसरा मटेरियल भी यूज किया हुआ है, जैसे राइस खस का जो आता है ना, वो भी यूज किया हुआ है। अपने जो नॉर्मल टी आती है उसका भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट पे आपको इसको लगा के और इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं कि मोर इफेक्टिव कौन सा है इस रीजन के अंदर। इसके रिगार्डिंग आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। मशरूम प्रोडक्शन के बाद हम वहीं की कैंटीन में गए, पर कुछ खास था नहीं, और इतनी हालत ख़राब थी पॉली हाउसेस की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये इतनी लो मेंटेनेंस में क्यों चल रही है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ये सेंट्रल भी नहीं है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, क्योंकि हालत तो बहुत बुरी थी। बिल्डिंग्स और लैब्स को हटा कर देखा जाए तो फील्ड्स तो ठीक थे, बट टेक्निकल जो भी फील्ड के काम थे, जैसे पॉली हाउसेस वगैरह, ये सब में बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं थी, बिल्कुल फटे हुए थे सब। कैंटीन वगैरह भी बहुत बुरी हालत थी। तो फिर वो सब देखकर हम लोग बस निकल गए थे कि अब जूनागढ़ फोर्ट जाना है, बट जूनागढ़ फोर्ट की भी प्लान कैंसिल हो गई, क्योंकि सब इतने ज़्यादा थके हुए थे रात को कि सर ने बोला कि तुम लोग को खुद से घूमना है तो घूम लो, वरना हम लोग तो भाई अब आराम कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो लंच वगैरह करके मार्केट निकल जाएंगे, पास में जो भी होगा। तो फिर हम लोग खुद से ही जूनागढ़ चले गए, बट फोर्ट में नहीं गए हम लोग, क्योंकि फ़ोर्ट का अगले नेक्स्ट डे विज़िट हमें सर ने बताया था कि हम लोग करेंगे, तो फिर हमने वो स्किप किया। और मार्केट तो हम खुद कर सकते हैं ना, तो मार्केट हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए थे। और ऑटो वगैरह का क्या सीन था, नया शहर, कुछ भी पता नहीं, तो मैप्स वगैरह पे चेक कर रहे थे, लेकिन बाहर निकले कॉलेज से तो ऑटो मिल गई ईज़िली। तो फिर हम लोग ऑटो से डायरेक्ट मार्केट जा रहे थे।
वही जूनागढ़ फोर्ट के जो बगल में सिचुएटेड है। सुना था कि अच्छा मार्केट है, इसलिए सोचा कि चलो देख लेते हैं, वहाँ कुछ भी अच्छा हुआ यहाँ का लोकल में तो फिर वो लिया जाएगा। तो यहाँ पहुँच तो गए हम लोग, बट अब आगे यहाँ से कैसे जाएं, कहाँ जाएं, कुछ आइडिया नहीं। पूछ भी रहे थे कुछ लोगों से, तो फिर मैंने अपने एक रिलेटिव हैं उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो मैं आ जाऊँगा। तो वो आए और मुझे बहुत सारी चीज़ें दिलवाएँ भी, मैंने भी ली कुछ खुद से भी। और फिर प्लान ऐसा हुआ कि अब मैं वहाँ स्टे नहीं करूँगी जहाँ मुझे रुकाया गया था, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स यहाँ पे आ गए थे और वो बोल रहे थे कि मेरे साथ ही चल लो। तो मैं उनके ही घर पे जाने के लिए चली गई थी। मतलब ऑलमोस्ट मैं ये सब पहले से सोचा हुआ नहीं था, बस ये सडनली हो गया, पता नहीं कैसे, क्योंकि मुझे जगह का पता नहीं था। तो मैंने उन्हें कॉल कर लिया और फिर वो मुझे अपने साथ ही ले गए। तो शॉपिंग वगैरह डन हो गई थी हमारी और फिर हम लोग उनके घर निकल गए। और रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट भी वहीं कर लूँगी मैं, और रात को स्टे भी वहीं कर लूँगी, क्योंकि वो जगह कसम से बाय गॉड इतनी घटिया, मैं बता नहीं सकती हूँ, क्या ही बोलूँ मैं, क्या सोच कर आए थे और क्या हो गया हमारे साथ। पर ठीक है, मेरे पास तो ऑप्शन अवेलेबल हो गया, बट बाकी लोगों को पता नहीं। फिर वहाँ से हम लोग स्वीट की दुकान पर गए, कुछ वहाँ के फेमस स्वीट्स हैं, घेवर और मिठाइयाँ थी वहाँ पे, तो हम लोग 56 भोग में गए और वहीं से हमने शॉपिंग वगैरह की, जो भी अच्छा लगा लिया, और फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट घर निकल गए थे। तो सारी यहाँ की फ़ेमस मिठाइयाँ वगैरह लेने के बाद अब फाइनली टाइम हो गया है जाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, सी यू गाइज़।